ख़वातीन हज़रात, कहकशां के सितारों की महफिल में आज एक बहुत मुखलिस दोस्त, एक स्टार, जिसने ज़िंदगी के तमाम नशेब व फराज, उसकी तमाम परेशानियों का बहुत कामयाबी के साथ सामना किया और आज उस मकाम पर हैं जहाँ पर वो खुद भी बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं और उनके जो दोस्त हैं, उनके जानने वाले हैं, वो उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं। आज मेरी मेहमान है शीबा इकबाल जयराजपुरी। Shiva is the eldest daughter of Professor Shamim Jairajpuri Sahab and Professor Durdana Jairajpuri, both renowned academicians. Both served as head of the zoology department AMU. Professor Shamim Jairajpuri was the founder vice chancellor of Maulana Azad Urdu University. Shiba was married to Iqbal Hamid Bhai, who was from the family of Maulana Abul Kalam Azad Sahab. Shiba is mother of three lovely children, two daughters and one son. She is an entrepreneur, a celebrity chef, and owner of Abudana. Shiba, Assalamu alaikum. Feeling so good to have a very dear friend in my program. बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मुजीब, और बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन इंट्रोडक्शन का। जब दोस्त पुराने चावल के जैसे हों और ये इंट्रोडक्शन दे तो लगता है कि हाँ वाकई हमने कुछ किया है। बिकॉज आई थिंक विद यू वी हैव सीन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। वो जो शेक्सपियर की 7 स्टेजेस हैं, हम लोग शायद उनमें से 5 में से तो गुजर ही चुके हैं। बिल्कुल ट्रू। अच्छा शिवा, मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में मैं एक चीज सोच रहा था कि टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, इतने पढ़े लिखे, इतने अकम्पलिश्ड माँ बाप की औलाद होना कोई आसान तो नहीं रहा होगा। और फिर उसके बाद एक स्ट्रांग लीनियज वाले खानदान में तुम्हारी शादी हुई। तो अपने बचपन के बारे में, स्कूलिंग और एमयू के दौर के बारे में कुछ मुख्तसर तौर पे हमारे साथ शेयर करो। मुजीब सही कहा। आज तक अम्मा अब्बा की एक शैडो इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस अभी भी है। बहुत फख्र महसूस होता है जब ये कहो कि प्रोफेसर जयराजपुरी की बेटी हूँ, और जब अम्मा का नाम लो तो ज्यादातर उनके स्टूडेंट्स कहते हैं कि बड़ी स्ट्रिक्ट थी। तो यकीनन, और तालीम पे ही हम लोगों की, छोटे से शहर अलीगढ़ में जब रहते थे तो तालीम ही एक चीज थी, तालीम पे बहुत जोर था। हम लोग सब लेडी फातिमा गए, वही एक उस वक्त स्कूल हुआ करता था। और वहां से 8वीं करके हम लोग 2 सालों के लिए अब्बा विलायत ले गए। कभी इरादा नहीं था उनका विलायत में सेटल होने का, लेकिन वो एक्सपोजर देने का जरूर था। और उनका हमेशा का कहना था कि आई हैव टू गिव बैक टू द कंट्री वट एवर द कंट्री हैज गिवन मी। सो आफ्टर 3 इयर्स हम फिर वापस आ गए। 11वीं में दाखिला लिया, और हम लोग गिनी पिक्स थे। 11वीं हम ही लोग के ऊपर वो की गई थी। पहला बैच था 11वीं का। करेक्ट। फिर से वापस आना, फिर से दोस्तियां करना, और पुराने दोस्त मौजूद थे। तो और एएमयू में रह के, और प्रोफेसर जयराजपुरी और दुर्दाना जयराजपुरी की बेटी होना, हर वक्त आपके ऊपर नजर, हर टीचर आपको जानती थी, जो कि बड़ा नुकसानदेह साबित होता था वक्त पे। और मुझे आज तक याद है मुजीब की, जब इंग्लैंड से लौट के आए और उर्दू में टांग बहुत टूटी हुई थी, तो हम एनएमटी की क्लास में बैठे थे 11वीं में। और अल्लाह भला करे, अल्लाह जन्नत नसीब कराए, हमदा मसूद आपा जो थी, वो जा रही थी क्लास के सामने से, वो और उल्टे पैरों वापस आई वो, और बोली, बीबी आप शमीम जयराजपुरी साहब की बेटी हैं? तो हमने कहा जी मैम। तो वो बोली, और मौलाना असलम जयराजपुरी की परपोती हैं? मैंने कहा जी मैम। तो बोली, मालूम है आपके परदादा की पीठ कब्र में नहीं लग रही होगी आपको एनएमटी की क्लास में देख के। एनएमटी का मतलब हुआ करता था नॉन मदर टंग। तो अच्छा। बोली, उठिए बीबी मेरे साथ और चलिए। और उन्होंने एलिमेंट्री उर्दू की क्लास में बैठाया, और आज तक हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उस क्लास में बैठा के, जो भी इस वक्त उर्दू आती है वो शायद उनकी उस जबरदस्ती की वजह से आती है, और वो उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने जो है इस समझा कि ये इनको ऐसे हल्के में नहीं टाल देना चाहिए। तो
बहुत मोहब्बत भी मिली और बहुत स्कैनर के अंदर भी रहे हमेशा। तो सही बात है। शरारतें करने का मौका कब मिलता था। सही बात है शिवा, ये छोटे छोटे जो जिंदगी में इंसिडेंट्स होते हैं ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और इनके दोनों ही होते हैं, दोनों पहलू होते हैं। अब ये तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज हुई, छोटा सा वाकया था, लेकिन जाहिर है कि ये अब महसूस होता है कि आप, दुनिया की कोई जबान आए ना आए, लेकिन अगर आपको अपनी मादरी जबान नहीं आती तो वाकई शर्मिंदगी की बात है। दैट्स वेरी ट्रू। बेशक बेशक। अच्छा शिवा, मैं मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है कि यू हैव बीन थ्रू सो सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। अभी कुछ चंद बरस पहले यू लॉस्ट योर हस्बैंड इकबाल भाई। जब तक वो जिंदा थे यू वर अ होम मेकर, और उसके बाद फिर तुमने वो जो चैलेंजेस तुम्हारे सामने आए तुमने उनको फेस किया, एंड नाउ यू आर अ वेरी अकम्प्लिश्ड होम शेफ एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? मुजीब, अच्छा सवाल है। वाकई जो 25 साल जिंदगी के हमारे इकबाल हामिद साहब के साथ गुजरे, उसमें हम एक होम मेकर, एक बीवी और एक माँ बन के रहे। और शायद उस वक्त की पुकार भी यही थी, और हमको लगा कि यही करना चाहिए, कि बच्चों पे वो करना चाहिए। और कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ करना चाहेंगे, कुछ अपना खुद करना चाहेंगे। ये बहुत ही मतलब हम कभी एम्बिशियस नहीं थे, और बड़े खुश उससे कर रहे थे। आई नेवर थॉट कि अरे यार वो फलाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा। आई वॉज वेरी कंटेंट विद द लाइफ दैट आई वॉज लीडिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन 2017 दिसंबर। और उसके बाद एकदम से लगा अरे। और तीन बच्चे थे उनको, और जो कि शहर में नहीं थे, और बहुत सेल्फिश होता कि हम उनको वापस, किसी एक को भी वापस बुलाते, तो ये हमारी तरफ से बहुत सेल्फिश मूव होता कि हम अपनी दूसराहट के लिए बच्चों का करियर खराब करें करते थे। तो एक लगता था कि शायद हमारे घर का खाना अच्छा होता है तभी लोग तारीफ करते हैं। और तब हमारी एक सहेली है अदिति चक्रवर्ती, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको। अदिति ने कहा, अदिति के शौहर एम्बेसडर थे और वो इस तरह की चीजें और मुल्कों में देख के आई थी। तब उन्होंने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू डू दिस। लेकिन वही पहला स्टेप लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद हम लोगों को अपने मतलब चीजें सेल करने का वो नहीं था शायद मेरे खून में। बट यू नो आई सडनली वो पहला कदम नहीं उठ पा रहा था। तो एक दिन अदिति, हमारा घर जिस घर में हमारी शादी हुई है वो हेरिटेज टूर पे आता था, तो अदिति ने एकदम से अनाउंस कर दिया कि शीबा डज होम डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, दो आई हैड नेवर डन वन। और उसके बाद दैट वेरी इवनिंग आई गॉट अ टेबल फॉर 10, एंड पीपल वर जस्ट फ्लॉर्ड एंड ऑड, एंड they really पसंद आया। और वो मेरा पहला कदम था जिसमें मेरे दोस्त ने मदद की, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री नाउ। तो आई चैलेंज, रिमेम्बर, हिचक थी। उसमें कुछ बड़े सेलिब्रिटीज भी थे। आई थिंक द फर्स्ट डाइनिंग में शायद मणिशंकर अय्यर भी थे शायद तुम्हारे यहाँ। मणिशंकर अय्यर साहब थे जी। दीपा नायर भी एक बार हमारे यहाँ खाना खा चुकी हैं। और अक्सर लोग आते रहते हैं मुजीब। और ये सोच के बहुत वो होता है कि यू नो दैट वाज द टाइम दैट आई नीड, आई रियलाइज माई पोटेंशियल। हम ऑर्गेनाइज तो हमेशा से थे, लेकिन पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया था। तो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज माई पोटेंशियल। और शायद जो 25 साल का साथ था मुझे, वो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इकबाल हामिद साहब मुझे बोलने का तरीका सिखा गए। आई ओ यू नो ऑल दिस यू नो टॉकिंग, आई ओ इट टू इकबाल हामिद साहब। अदरवाइज एज अ यंग गर्ल आई वॉज अ वेरी वेरी क्वाइट गर्ल। तो ये बोलने का सलीका ये शादी हो के आया है। ये दिस लखनऊ हैज बीन रब्ड ऑफ मी, एंड माय हस्बैंड्स यू नो Elaine of talking wonderfully has rubbed off me, which has helped me in life very much. बिल्कुल सही बात है। यानी ये जो आपकी मेंटरिंग हुई है 25 सालों में, माशाल्लाह, एंड दिस इज पेइंग ऑफ नाउ, आई बिलीव। तो Yes, Besh. शिवा, नाउ यू आर गोइंग प्लेसेस, आबुदाना
is now being invited by very high-end five-star hotels. Recently, I saw you visiting Bangalore, Calcutta, Jaipur, etc., etc. तो how you managing it alone? मतलब क्या तुम इसको कैसे इसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है और तुम इसको कैसे अकेले मैनेज कर रही हो? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है। बाय वर्ड ऑफ माउथ लोग जो खाते हैं, या जब से जैसे सबसे पहले हमने बैंगलोर में काम किया था तो वहां पे उस वक्त जो शेफ्स थे जो कि अब दूसरे शहरों में हैं, वो हमें खुद बुलाते हैं। और यहाँ पे मैं अलोन नहीं हूँ, यहाँ हमारे साथ हमारी शफीकुन का हाथ है बहुत बड़ा, जो कि उनका पूरा पूरा सपोर्ट रहता है। और यकीन मानिए वो जिस जिस होटल या जिस जिस कैफे में गई हैं। Um, that's good to know, Shiva. ये यानी 2017 में जब इकबाल भाई का इंतकाल हुआ, तो व्हाट वर द इमीडिएट challenges you were facing? As you said कि तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे थे and you didn't have a source of income, plus you had some family issues as well. So I mean, who all were the people who were around you? And they, एक तो तुमने अभी जिक्र किया, उसके अलावा भी डेफिनेटली तुम्हारे साथ बहुत सारे कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने तुमको यानी मरहले से निकलने की मदद की होगी। वुड लाइक टू शेयर दैट आल्सो? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरे बहुत बहुत दो करीबी दोस्त हैं, माधवी कुकरेजा और अस्करी नकवी, जिनके घर में बैठ के हम इस वक्त कर रहे हैं। तो इस लेवल की बेतकल्लुफी है। और अस्करी ने बाकायदा एक रेस्टोरेंट शुरू किया, नेमत खाना के नाम से, जिसमें हम लोग खाना सर्व करते हैं, फूड फ्रॉम लखनऊ होम्स। तो हमारे यहाँ कोई शेफ्स या बावर्ची एम्प्लॉयड नहीं है, लखनऊ के अलग अलग घरानों से खाना आता है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। एंड पीपल हु आर विजिटिंग लखनऊ दे गेट अ टेस्ट ऑफ अवधी फूड दैट इज कुक्ड इन लखनऊ होम्स। तो सबसे पहले तो ये शुरू किया। और फिर उसके बाद लोगों को भेजने में बहुत बड़ा हाथ था इन लोगों का। और एक हमारे यहाँ फेब्रुवरी में यही सनतकदा वाले एक फेस्टिवल करते हैं 5 दिन का, जिसमें उन्होंने मुझे हमेशा फोर फ्रंट में रखा, हमारे खानों को बढ़ावा दिया। और उससे बहुत हमारा नाम जो है अल्लाह का करना है कि बहुत लोगों ने जाना, बहुत पॉपुलर हुआ नाम। तो यस, दीज आर देयर माय डोमेस्टिक स्टाफ, शफीकुन, उनकी बेटियां, बाकी सारे लोग जो हमेशा हमारे सपोर्ट में, कितना कितना भी खाना पकना हो या जरा जरा सा खाना पकना हो, हर वक्त तैयार रहते हैं। उनका सपोर्ट है। बच्चों ने बच्चों और बच्चों के दोस्तों का बहुत मेजर सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से यंग बच्चों में अवधी खाना खाने की का शौक जो है वो नजर आया। और उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पेज को जो है वो बहुत पॉपुलर किया। So yes, I'm thankful to everybody who's come in touch with me and who has spread the word, around कि खाना इनके यहाँ का अच्छा है। और मुझे इस मोड़ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो, हमारे घर में खाना वेस्ट नहीं होता, इसका हम बहुत ख्याल करते हैं। कि वेस्ट ना हो खाना। अगर दाल खत्म नहीं हो रही है तो वो आटे में गूंद के पक जाती है, घी निकाला जाता है तो उसका खोजड़ जो है, उसकी रोगनी टिकिया पक जाती है। तो शायद ये एक वजह है कि अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क जो है वो खाने की जरिए रखा है। और उससे अव्वल हमारी माँ की दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारा दस्तरखान हमेशा वसी रखे। तो माँ की दुआ तो बेकार नहीं जाती है। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा शिवा, ये जो तुम्हारा एक टैगलाइन है अवधी कुजीन, तो जी यानी ये हमने पहले कभी सुना होगा, लेकिन अब बहुत इसको तुम प्रमोट कर रही हो। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट अवधी कुजीन? अब उसमें कुछ तुम्हारे बहुत ही फेवरेट डिशेस हैं जो हम उसमें देख करके यानी राल टपकाते हैं। मुझे एक तो अवधी कुजीन जो है, इट इज अ ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगलई कुजीन, बट इट इज डिफरेंट। ये जब शाहजहानाबाद तबाह हो रहा था तो वहां के बावर्ची इधर उधर गए, जैसे हैदराबाद, भोपाल, कलकत्ता और लखनऊ भी आए।
तो लखनऊ में थोड़ी नवाबियत और नफासत और नजाकत का ज्यादा जोर था। तो वो खाना जो शाहजहानाबाद से लखनऊ तक आया, उसको और यहाँ के नवाबों ने रिफाइन किया। तो हमारे यहाँ खानों पे जैसे खुशबू पे जोर है, अरोमा पे बहुत जोर है, और उसको नफीस होना, कि मोटा मोटा मसाला ना हो, घी तेल ना हो। आप हमारा अवधी खाना जब खाते हैं तो आपको भारीपन नहीं महसूस होता। तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दैट वर्ड अवधी cuisine, which is very different from what मुगलई और शाहजहानाबाद का खाना है। शाहजहानाबाद का खाना घी और मसालों पे होने की वजह यह है कि जमुना का पानी जो है वो थोड़ा मुजिर है, इसलिए वो खाने शाहजहां के हकीम ने कहा कि आपको इसी तरह खाने पड़ेंगे। तो लेकिन हमारा गोमती का मीठा पानी है, और हमने फिर उसको, यहाँ के नवाबों अच्छा। ने उसको रिफाइन किया। और ये घरों, और हम प्रमोट करते हैं जो घरों में खाना पकता है, जो कि आप लखनऊ में कहीं किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाके नहीं खा सकते, या किसी स्ट्रीट ढाबे पे नहीं खा सकते। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। मतलब पानी का जो रोल है, दैट्स समथिंग विच आई डिडंट नो बिफोर, अब तुमने बताया। अच्छा, ये जैसे घरों में खाने बनते हैं, मिसाल के तौर पे देखिए, खोरमा तो सभी जगह पे बनता है। तो हाउ डिफरेंट इज योर खोरमा देन द कन्वेंशनल खोरमा दैट इज प्रिपेयर्ड इन दिल्ली एंड द सराउंडिंग सिटीज, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का जो होता है? जी, दिल्ली वाला कोरमा गाढ़ा होता है, खूब तेल मसाले पे होता है। हमारे यहाँ शोरबा होता है, मतलब कोरमे में शोरबा होता है, पतला, थिन, बिल्कुल। उसका जो शोरबा होता है वो बहुत महीन और साफ साफ होता है। और लखनऊ वाले 365 दिन दिन में 2 बार कोरमा खा सकते हैं। तो अब तो खैर रेड मीट और उसका वो हो गया, वरना कोरमा वाज वन डिश दैट वुड बी कुक्ड एवरी डे इन लखनऊ होम्स। तो बहुत फर्क है दोनों कोरमों में। बहुत शाहजहानाबाद का बहुत रिच होता है, लखनऊ का, बल्कि इनफैक्ट इन अदर वर्ड्स, जनरल पार्लेंस में उसको सादा सालन कहा जाता है। अच्छा, ओके। सो घरों व्हाट आर में योर सादा सालन, अरहर की दाल, चावल। तो व्हाट आर योर अदर स्पेशलिटीज? हम देखते रहते हैं, तुम अपना पिक्चर्स वगैरह शेयर करती हो जिसमें ये कबाब होते हैं, और क्या कहते हैं, ये शोरबे के सालन होते हैं, और भी कई चीज होती हैं। वो तुम्हारी जो यानी स्पेशलिटीज हैं वो क्या क्या है? मुझे एक हम लोग पकाते हैं जिसको पतीली कबाब, भुटवा कबाब, एट टाइम्स मजलिसी कबाब भी कहते हैं। ये शायद किसी बावर्ची का ही इजाद थी कि वो कब तक टिक्कियां बना बना के तवे पे तलता। जब बड़ा कॉन्ग्रेगेशन या बड़ी दावत होती है तो वही कलावट के मसाले लगा के, और ये कबाब जो हैं ये पतीली में घोटे जाते हैं, इसलिए इनका नाम घुटवा कबाब या मजलिसी कबाब है। और आमतौर से मजलिस में तबर्रुक के तौर पे शीरमाल के साथ वो दिए जाते हैं। तो जब वो वही मसाला, इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्राइड एज टिकिया, वो जब घुट के तैयार होता है तो उसका जायका ही अलग होता है। तो हम एक तरह से मिसकंसेप्शन ये भी ब्रेक करना चाहते हैं कि कबाबों का मतलब सिर्फ छोटी छोटी टिक्कियां नहीं है। इट कैन बी जैसे बोटी के कबाब होते हैं, पसंदे के कबाब होते हैं। और दूसरी चीज, व्हेन वी से अवधी कुजीन, लोगों के जहन में आता है कि सिर्फ गोश्त होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, गोश्त नहीं होता है। हमारे यहाँ वेजिटेरियन भी होता है जो हम अपने तरीके से पकाते हैं। और कुछ चीजें बहुत खास होती हैं, जैसे सकपैता होता है, या हमारे यहाँ एक बैगन का रायता, बेसन की टिक्किया होती है। इस तरह की चीजें हैं जो कि हम लोग, इट इज नॉट ऑल अबाउट नॉन वेज, इट इज अ लॉट अबाउट वेजिटेरियन फूड कुक्ड इन अ वेरी स्पेशल वे। जैसे तुमने कबाबों का क्या, मुंह से पानी थोड़ा सा पोंछ लूं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, सो दैट कि जो हम इस पे देखते रहते हैं वो उसका जायका हमें भी मिले जल्द अज जल्द, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। Shiva, where do you go from here now? I mean, what are your future plans? आई एम टेकिंग ईच डे एज इट कम्स मुझे, डेफिनेटली। बट एक तो मेरी हमारी कोशिश ये है कि हम अवध की जो कलनरी हेरिटेज है ना, उसको बचा सकें।
बिकॉज सो अनफॉर्चुनेट कि ये पिज्जा और पास्ता और बर्गर्स आर टेकिंग ओवर, लखनऊ इटसेल्फ कितने कैफेज खुल गए हैं जहाँ पे ये अंग्रेजी खाने बिकने लगे हैं, और अपना क्विजीन हम भूलते चले जा रहे हैं. सो माय प्राइम focus is on saving my culinary heritage, or to take my food to every state. There are certain मतलब हम जाते हैं 5 स्टार होटल में, वहां पे भी उनका एक अवधि काउंटर होता है where the cooking is nothing like we do. वो कुछ भी पका रहे होते हैं जिसको अवधि के नाम पे वो बेच रहे होते हैं. तो सही पहुंचे, रेक्टिफाई द फूड दैट इज बीइंग सर्व्ड इन नेम ऑफ अवधि cuisine. सो दिस इज अ मिशन फॉर मी कि अवधि cuisine को लोग जाने और उसको हर जगह तक, कम से कम हिंदुस्तान में तो हर जगह तक पहुंचा सके हम लोग. अच्छा शिवा, ये तुम्हें यानी हाउ डिड यू लर्न दिस आर्ट, यानी तुम यानी कल्चरली या तुम्हारे जहाँ पे तुम हो वहां से तुमने इसको इनहेरिट किया है, यू हैव वर्कड फॉर इट? मुझे, being a daughter of a working mother, we all had to share responsibilities. तो शुरुआत तो वहां से हुई. अम्मा ने शुरू किया कि अच्छा तुम पहले आ जाओगी कॉलेज से, तो ये देखो मसाला है, ये पानी है, ये दाल है, चढ़ा देना, मुझे आते आते इतनी देर हो जाएगी. ऐसे करके धीरे धीरे सीखा. अम्मा ऑल्सो बिलोंग्स टू अवध, तो अम्मा की कुकिंग में वही इन्फ्लुएंस था. अम्मा जो है हमारी यहीं पे एक कस्बा है, वहां बिलोंग करती हैं, और उनकी जिंदगी पढ़ाई उनकी लखनऊ में ही हुई है. फिर उसके बाद वो एएमयू गई मास्टर्स करने के लिए. तो वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी किया. एंड व्हेन आई गॉट मैरिड इनटू दिस फैमिली जस्ट लिव्ड टू ईट. अच्छा। देयर डिस्कशंस वर जस्ट फूड. तो और हमारी खुशदामन साहिबा जो थी, वो बेहतरीन खाना पकाती थी. उन्होंने अवध की डिशेस भी सीखी थी, और उन क्योंकि वो मौलाना आजाद साहब की भांजी थी, तो उन पे कैलकाटा की कुकिंग का इन्फ्लुएंस था और भोपाल की कुकिंग का इन्फ्लुएंस था. वाह। तो वाकई जो सारी डिटेल्स हैं वो अम्मी से सीखी. और and everything revolved around food, so I just had to pick up that. So yes, Lucknow has influenced the cooking that I do and that I serve. It must have been a very rich learning experience. Very enriching experience. But somewhere along the way I feel recipes authentic रहती हैं, लेकिन individuals की layering हो जाती है. Like my food Correct. is influenced by my mother-in-law. Then sometimes even शफीकुन कि अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करिए भाभी तो ऐसा होगा. Not that we change the recipe, but we change the timings, या कुछ ना कुछ changes आते हैं, तो उसका खाना influence है. It does. पर we try It to keep it affects the as authentic. final, yeah, it affects the final taste and the flavor because हम लोग भी ये कहते हैं कि भाई उनके हाथ में बड़ी शीरी है। और ये जी. बहुत एक कॉमन चीज होती है ना कि वही सेम चीज दो मुख्तलिफ लोग पकाते हैं तो उसमें जायका अलग अलग होता है। तो कुछ कुछ मेरे ख्याल से खुदादाद डेफिनेटली. भी चीज होती है इसमें। जी, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा शिवा, now how can Shiba Iqbal be described in a word? Give me two. अच्छा Give ठीक me है। two words. ओके। So ओके। first of all, I am a very lazy and a laid back person, but I'm very resilient. This I have realized now that I am very resilient. I have learned not to give up, Muji, because giving up is not a way to deal with anything. So I've learned not to give up. कैसे भी हो, धीमी हो जाए चाल, लेकिन गिव अप नहीं करो. वो कछुए की चाल चलते रहो तो फिनिश लाइन पे पहुंच ही जाते हैं कभी ना कभी. तो वो दो लफ्ज क्या हैं? लेजी एंड रेजिलियंट. ओके। अच्छा ठीक। चले। तो अच्छा, ये अब आप जैसे बहुत सारी विमेन हैं जो कि आपसे इंस्पायर होती हैं और आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, तो अ, उनको आप क्या एडवाइस करेंगी? मुझे एज यू नो, मैंने 50 साल की उम्र
जब मेरी हो गई थी तब मैंने ये काम शुरू किया था. सो एज शुड नेवर बी अ बार, and it is never late to realize your potential. One has to realize their potential, और हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है. और आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए अगर आप मतलब खाना पकाना, मुझे बहुत रिडिक्यूल किया गया है एट टाइम्स कि आप खाने की स्टॉल पे खड़ी हैं या खाना बेच रही हैं, बट आई थिंक देयर कैन बी नथिंग मोर सोलफुल देन फिलिंग पीपल विद गुड फूड. और क्या रिकग्निशन मिलता है उससे. सो ये तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. इट इज नेवर टू लेट टू रियलाइज योर पोटेंशियल एंड कीप एट इट. आप दुनिया के मयार से कि ये सही है काम और ये गलत है, उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. आप जो I अच्छा कर really सकते हैं liked, उसको yeah, करिए. I really liked your statement. Ki it's so जो soulful. It's such a beautiful experience to see people uh, getting, I mean, eating your food and feeling good about it. So बहुत अच्छा ये तुम्हारा I have had one diner in Goa who was a Lucknow girl. वो गोवा में मिली मुझे, एंड सडनली आई रियलाइज हिज हर बॉयफ्रेंड केम टू मी एंड सेड कि मैम वो रो रही है, और वो फूट फूट के रो रही थी. तो मैंने कहा क्यों रो रही हो बेटा. तो बोली आंटी आज घर याद आ गया मुझे. Wow. Oh wow, तो that's beautiful. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको कोई नहीं दे सकता. इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता आपके लिए. That's beautiful. Wow, that's great. तो शिबा, लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारे रोल मॉडल्स कौन है जिंदगी में? तुमने किन को देखकर आगे बढ़ना सीखा है? अल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, विद माय मदर बीइंग देयर मुजीब, आई डिड नॉट नीड अ रोल मॉडल. गुड. आई हैव सीन हर सुबह सुबह फजर के वक्त उठ के सबको हम लोगों को स्कूल भेजना, और फर्स्ट पीरियड के लिए दौड़ के जाना, और फिर 1 बजे लौट के आना, और साड़ी उतार के हाउस कोट पहन के किचन में जाना, दोपहर का खाना देना, और फिर उस दोपहर फिर आफ्टरनून में जो वो प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी वो लेने जाना. और स्टिल टिल डेट व्हेन शी इज 80 नाउ, और मे बी 80 प्लस नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है. शायद हमसे ज्यादा ही कुछ ना कुछ वो काम कर लेती होंगी. अपनी मदर इन लॉ को देखा जो बहुत ही नफीस लेडी थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह विद माय मदर एंड माय मदर इन लॉ, आई डोंट थिंक आई नीडेड रोल मॉडल्स. गुड. And this is not दैट्स a गुड. very cliched thing. This is what I have learned from. मैं और बड़े होने के मतलब बच्चों के बड़े होने के बाद आई हैव रियलाइज कि बेटियों ने भी अक्सर बहुत समझदारी की राय दी है. एंड आई एम सो प्राउड कि आजकल के बच्चे हम लोगों से कहीं ज़हीन और कहीं समझदार होते हैं. ये कुदरत इवॉल्व करती है उनको अपने हालात में. मैं, मेरे ख्याल से मुझसे सवाल गलत हो गया. मुझे ये कहना उसमें लगा देना चाहिए था कि माँ बाप के अलावा, बिकॉज आई वॉज समवेयर एंटिसिपेटिंग कि तुम्हारा शायद यही जवाब होगा. मुझे जरा मुख्तलिफ सवाल पूछना चाहिए था. खैर एनीवेज, शिबा. लेकिन मुझे हाँ. इसमें लगता है आपकी जिंदगी में जो हाँ, हम प्लीज. आपकी जिंदगी में जो लोग आते हैं आप उनसे बहुत मतलब कुछ जो अच्छे लोग आए, जैसे मैंने नाम लिया अदिति, माधवी, मेहरू, और बहुत सारे लोग हैं जिनका एक बहुत पॉजिटिव असर रहा. या जहाँ ये एनजीओ है जिससे हम एसोसिएटेड है, वहां पे जो बच्चियां आती हैं हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, स्ट्रगल करके अब कहाँ पहुंची हुई हैं. I think their lives have influenced me to at times learn things and at times unlearn things also. आई हैव अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मुझे. बहुत यू हैव चीजों को टू. अनलर्न किया कि यू हैव अरे टू. नहीं यू यार, हैव टू. ये यस. हम इतनी जिंदगी में ये गलत करते चले आ रहे थे. वी हैव टू नॉट डू दैट नाउ. शिवा, वंडरफुल टॉकिंग टू यू. और वी कैन गो ऑन एंड ऑन. बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कि वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता. और ऑफ द कैमरा इंशाल्लाह बात करेंगे. और ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत सारे दोस्त तुम्हारे लिए दुआ गो हैं. तुमने, यू हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन सबके लिए, हम लोगों के लिए. बेशक. और नॉट ओनली ये तुम्हारा जो ये यानी ओवरऑल एक जो पर्सनालिटी है तुम्हारा, उर्दू
का इन्वॉल्वमेंट है, तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर में जो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, यू ट्रूली आर अ रोल मॉडल इंशाल्लाह आने वाले बच्चों के लिए और आगे जनरेशन्स के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट शिवा, एंड विल स्टे इन टच। खुदा हाफिज। Khuda Hafiz Mujib, and thank you for this honor. As I said, Karan Johar type वाली feeling आ रही है, कॉफी विद करण में है हम। That's a huge बहुत compliment to me as well. Thank you. बहुत शुक्रिया। Thank you, थैंक Shiva. यू। Thank you. खुदा हाफिज।